हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। रोजगार एक्सप्रेस के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। तो चलिए एक एक खबर को हम विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले खबर यूपी की आ रही है। कई अभ्यर्थियों की कलाकार के इंटरव्यू में शामिल नहीं करने की शिकायत की गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन भर्ती 2016 द्वितीय के कलाकार पद के कुछ अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू में शामिल न किए जाने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने विज्ञापन में कलाकार के पद के लिए योग्यता ललित कला BFA या BBA घोषित की थी। वे लोग BBA की योग्यता के साथ भर्ती में शामिल हुए थे और इंटरव्यू पे चयन हुआ है। इंटरव्यू देने आए तो BBA को योग्यता ना मानकर अवसर नहीं दिया गया। इस संबंध में आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री का कहना है कि प्रारंभ के विज्ञापन में ललित कला BFA या BBA छप गया था, लेकिन BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन त्रुटि की वजह से छपा था। वास्तव में यह BBA बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि ललित कला से ही स्पष्ट था कि BBA किसी भी दशा में नहीं हो सकता। संज्ञान में आते ही विज्ञापन का शुद्धि प्रकाशित कर BBA को BBA करा दिया गया था। ऐसे में BBA वाले अभ्यर्थी कलाकार के पात्र नहीं हैं। वहीं पे OBC प्रमाण पत्र बनाने की वेबसाइट सुधारने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने प्रदेश सरकार और प्रमुख सचिव समाज कल्याण को OBC पत्र बनाने वाली वेबसाइट शुरू करने का निर्देश दिए हैं। तकनीकी दिक्कतों के कारण प्रमाण पत्र बनने वाली वेबसाइट काम नहीं कर रही है। इससे नए अभ्यर्थियों को समस्याएं हो रही हैं। वहीं एक अन्य खबर भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही है। आयोग में ही खाली पद हैं, कैसे होंगी भर्ती? आम आदमी पार्टी आपकी छात्र युवा संघर्ष समिति CYEASS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कंधे पर विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने की जिम्मेदारी है, उस आयोग में ही कई पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तैनात अफसरों को कोरोना रोकथाम के लिए जिलों में नोडल अधिकारी बनाकर भेज दिया जाता है, जिससे महीनों तक भर्तियां ठप रहती हैं। गन्ना पर्यवेक्षक, कृषि प्राविधिक सहायक, ग्राम विकास अधिकारी जैसे पदों पर भर्तियां लटकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर आप आंदोलन करेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरों की एक्सप्रेस जान लेते हैं नई वैकेंसियों की। तो भारतीय विमानपत्तन ने 368 पदों के लिए मैनेजर या अन्य के लिए विज्ञापन जारी किया है। तो आप इस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTPC ने 70 डिप्लोमा इंजीनियरिंग पदों को बुलाया है, जिसके की योग्यता है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UPPCL में 212 इंजीनियरिंग ट्रेनी पद पे आवेदन आप कर सकते हैं। उसके अलावा NBCC में भी आपको 100 पदों में इंजीनियर बनने का मौका मिला है। अंतिम तिथि 15 दिसंबर है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे एक अन्य रोजगार से संबंधित अपडेट है। जूनियर रेजिडेंट के पर आप एम्स में 194 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन मौका है। भारतीय कोस्ट गार्ड में 50 पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिपाही के बम्पर पद रिक्त हैं, जल्दी करें आवेदन। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना बिहार में 8,415 पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे अब हम बात SSC की कर लेते हैं। तो SSC JEE भर्ती रिजल्ट 20 दिसंबर को। SSC ने 5 परीक्षाओं के परिणाम जारी की प्रस्तावित तिथि। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC ने की ओर से जूनियर इंजीनियरिंग यानी कि JEE सिविल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल क्वांटिटी आदि के परिणाम 20 दिसंबर को जारी कर देगा। SSC की ओर से परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की प्रस्तावित तिथियां जारी की गई हैं। इसके अलावा SSC की ओर से परिणाम घोषित करने की प्रस्तावित तिथि ही हायर सेकेंडरी लेवल
2019 का रिजल्ट 15 जनवरी तक, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का रिजल्ट 20 जनवरी तक। वहीं पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल टायर 2 परीक्षा का परिणाम 20 फरवरी तक। सब इंस्पेक्टर दिल्ली का रिजल्ट 26 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा। खान अधिकारी के लिए 15 तक आवेदन करें। पीसीएस में 2020 के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पीसीएस के लिए 11 पदों पर चयन हुआ है। यूपी पीसीएस ने मत्स्य विभाग के तहत सहायक निदेशक मत्स्य के 11 पदों पर चयन का अंतिम परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया। साक्षात्कार 26 एवं 27 नवंबर को आयोजित किए गए थे, जिसमें कि निम्न लोग सिलेक्ट हुए हैं। अब खबर यूपी टेट से संबंधित है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन इसी माह के अंत से शुरू होने के आसार हैं। शासन यह परीक्षा कराने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। विस्तृत प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से मांगा गया है। परीक्षा संस्था जल्द ही इसे भेजेगा। शासनादेश दूसरे या तीसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है। इसी में परीक्षा तिथि का ऐलान होगा। इम्तिहान फरवरी के अंत में होना लगभग तय है। प्रदेश सरकार का जोर नई शिक्षक भर्ती कराने पर है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने पिछले माह के आदेश दिया था कि शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती का अवसर दिया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। परिषदीय स्कूलों में भर्ती के लिए केंद्र या फिर राज्य की टेट पास होना अनिवार्य है, इसलिए इस परीक्षा को मंजूरी मिली। आवेदन ऑनलाइन होने के लिए एनआईसी ने संकेत दिया कि दिसंबर के अंत या फिर जनवरी के पहले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर देगा। अगले सप्ताह शासन व एनआईसी के अफसर आवेदन लेने का कार्यक्रम तय करने के आसार हैं। इसी माह प्रक्रिया शुरू होगी, जनवरी के अंत तक चलेगी। इसी बीच शासनादेश और परीक्षा तिथि का ऐलान होगा। इस बार भी आवेदकों की संख्या 15 लाख के आसपास हो सकती है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर बढ़ी होगी। इस बार टेट आजीवन मान्य करने पर मुहर लग सकती है। वहीं पे खबर अब प्रवक्ता भर्ती से संबंधित है। तदर्थ शिक्षकों का वेटेज बढ़ाने के लिए प्रतियोगी विरोध में प्रतियोगी एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए प्रवक्ता भर्ती प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन अभी जारी नहीं किया गया है। इससे पहले ही प्रतियोगी मोर्चा ने तदर्थ शिक्षकों का वेटेज बढ़ाने का विरोध किया है कि इनका भारांक बढ़ाया गया तो स्वीकार नहीं होगा। यह भी संयोग है कि आयोग मोर्चा ऐलान कर रहे वेबसाइट एक ही सुर में बोल सकती है। वहीं पे 50 अंक बढ़ाए जाने की बात की गई है। वहीं पे बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के चयन की। 69,000 शिक्षक भर्ती के चयन 2 चरणों में भी पूरा नहीं हो पाएगा। चयनित अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में नियुक्ति पद देने के बाद भी हजारों पद खाली रह जाएंगे। इसकी बानगी भर्ती के पहले चरण में ही मिल चुकी है। जब कम पद होने के बाद भी करीब 3,000 पद खाली रह गए तो दूसरे चरण में अभिलेख भिन्न वाले नियुक्त पद नहीं मिलेंगे। इससे नियुक्ति का तीसरा चरण भी संभावित है, जिसमें खाली पद भरे जाएंगे। पहले चरण में केवल 31,270 में से 28,320 को ही नियुक्ति पद निर्गत किए गए थे। करीब 1,000 मामले अभी भी विचाराधीन है, वहीं 3,000 पद खाली रह गए। अब दूसरे चरण की 37,339 पदों में से 749 के लिए चयनित नहीं मिले, इसलिए 36,590 पदों की अंतिम सूची जारी हुई। इसमें परिषद का निर्देश है जिन चयनितों के मूल अभिलेख और एनआईसी की ओर से जारी सूचनाओं में भिन्नता है वह प्रकरण मुख्य कार्यालय को भेजें। तय है कि इसमें करीब 3 से 4,000 चयनित नियुक्ति पत्र नहीं पा सकेंगे। तो ये रही। यहीं पे आरओ 2016 की परीक्षा में यूपीएससी को जवाब तलब किया गया है। प्रावधानों पर बीच में प्रावधान बदलने पे इसको किया गया है। माइनस मार्किंग के प्रावधान को चुनौती दी गई है।
पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा के अनुक्रमांक में बदलाव नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर शुल्क व अन्य ब्यौरे 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 के मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। अनुक्रमांक वही रहेगा जो प्री परीक्षा में रहा है। इसके अलावा वेबसाइट पर हर वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से जमा करने वाले शुल्क आदि की जानकारी मुहैया कराई गई है, जिससे किसी प्रकार का असमंजस न रहे। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूरा करने वाले ही अभ्यर्थी फॉर्म भरें, यह निर्देश दिया गया है। 5 वर्गों की अर्हता तय। आयोग ने वेबसाइट चयन किए जाने वाले 5 वर्गों की अर्हता आदि स्पष्ट की है, अभ्यर्थी उसे देख सकेंगे। तो ये रही आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।